वेलकम फ्रेंड्स इन माय यूट्यूब चैनल एएसपी टेक्निकल सर्जी। तो जैसा कि आज हम बता दें आप लोगों को, आज का मैंने ये जो वीडियो बनाया है, मैंने उन लड़कों या लड़कियों के लिए मैंने वीडियो बनाया है जिनका अगर यदि पढ़ने का मन नहीं कर रहा हो, अगर यदि वो एकदम बिल्कुल इच्छा छोड़ चुके हो, मुझे अब नहीं पढ़ना है, मेरा मन नहीं है पढ़ने का, तो मैं आज इस वीडियो में उनको मैं बताने वाला हूँ कि अगर यदि ऐसी आपकी स्थिति आ गई है तो आप लोग क्या करें। तो जैसा कि आप सबको पता होगा कि आज के समय का, चाहे कोई सा पढ़ाई हो, चाहे आप कोई सा भी काम करते हो, कुछ भी करना आज के समय में हर एक चीज़ बहुत टफ हो गया है। पढ़ाई भी टफ हो गई है और काम भी टफ हो गया है। चाहे भले ही आप लाइब्रेरी करें, चाहे आप मिस्त्री काम करिए, चाहे रिक्शा चलाइए, ऑटो चलाइए, मतलब हर एक काम टफ हो गया है। साथ ही साथ कंपटीशन भी बहुत हो गया है। अगर यदि ऐसे आपके मन में आता है कि यदि आप पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, मुझे अब नहीं पढ़ना है, मेरा इच्छा नहीं है पढ़ने का, ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आपको खुद को खुद से मोटिवेट करना होगा। पढ़ाई को लेकर के आपको अपने आप को अपने अंदर से एक मोटिवेट करना होगा। मतलब एक ऐसी मोटिवेशन लानी होगी जिससे कि आपका हर एक चीज करने का इच्छा करे। जैसे कि मैं बता दूं, आप लोग, कुछ लोग ऐसे होंगे जैसे कि मोटिवेशनल वीडियो देख करके कुछ टाइम के लिए मोटिवेट जरूर होते होंगे, लेकिन वो सही नहीं है। आप दूसरों का वीडियो देख करके कुछ टाइम के लिए मोटिवेट तो हो जाओगे, लेकिन अगर यदि जो मैं बता रहा हूं, अगर यदि आपने खुद को खुद से मोटिवेट कर लिया तो वो आपके लाइफ टाइम के लिए हो जाएगा मोटिवेशन। तो यहां पर आपको वही करना है कि आपको खुद को खुद से मोटिवेट करना है। और वो कैसे करेंगे मैं आप लोग को बताऊंगा इस वीडियो में कि खुद को मतलब खुद को खुद से कैसे मोटिवेट करेंगे। दूसरों को वीडियो देख करके नहीं होना है। कुछ टाइम के लिए हमको नहीं चाहिए मोटिवेशन, हमें ऐसी मोटिवेशन चाहिए जिससे कि हम पूरी लाइफ टाइम के लिए मोटिवेट हो जाए। यानी कि जब तक हमारे अंदर शरीर में जान रहे तब तक हम अपने आप को एक मोटिवेशन जैसा फील करते रहे कि मैं हमेशा मोटिवेट हूं। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले तो आपको सोचना होगा अपने बारे में कि मैं ये क्या कर रहा हूं, मुझे लाइफ में क्या करना है। क्या मेरी लाइफ ऐसे ही कटेगी? क्या मैं पापा मम्मी के खर्च पर ही ऐसे ही लाइफ बिता दूंगा? क्या मेरा रोज का रोज ऐसे ही 100-200 खर्च पे लाइफ में पूरी अपनी स्पेंड कर दूंगा? इन सब चीजों को पहले आपको एकदम गहराई तक सोचना है। जब अगर यदि आप ये सब चीजें सोच लेते हैं, फिर उसके बाद आपको सोचना है अपनी कक्षा 5 के बारे में। जैसे कि आपको पता होगा क्लास 5 की चीजें, कुछ चीजें तो आपको याद होंगी, रिमेम्बर होंगी, ऐसी घटनाएं घटी होंगी जो रिमेम्बर होगी। अगर यदि हम बात करें पढ़ाई का, तो जरूर कुछ न कुछ याद होगा। तो आप ये सोचिए कि जब हम कक्षा 5 इतना टफ था हमारे उस टाइम के लिए, हमने वो चीज़ कर लिया। यानी कि जब कक्षा 5 में जो मेरे लिए बहुत टफ था, हमने उसको पास कर लिया और हम आगे आगे कक्षा 6 में, फिर उसके साथ कक्षा 6 भी टफ लगा, कक्षा 6 भी हमने पास किया। ऐसे ही करते करते आज हम 12th भी पास आउट हो गए, जो कि 12th ही बहुत टफ होता है। तो आप, अब आप सोच रहे हैं उसके बाद कोई प्रोफेशनल कोर्स करना चाहते हैं और आप या फिर कर रहे हैं, आपको मन नहीं कर रहा है पढ़ने का, एकदम इच्छा हट गया, तो आपको इन सब चीजों को सोचना है। और साथ में आपको ये भी सोचना है कि जो मेरे साथ का मेरा जो दोस्त था कक्षा 5 का, हमसे कमजोर था, आज वो हमसे बढ़िया कर रहा है। यानी वो कोई प्रोफेशनल कोर्स कर रहा है, वो हमसे अच्छा कर रहा है। तो वो कैसे कर रहा है?
एक टाइम हुआ करता था जहां पर मैं अच्छा था और वो खराब था पढ़ने में, लेकिन आज एक ऐसा समय आ गया है कि मेरा तो मन ही नहीं करता पढ़ने में। तो इन सब चीजों को आपको सोचनी है। साथ ही साथ ये भी सोचना, अगर यदि मैं नहीं पढ़ूंगा तो मैं क्या करूंगा। खेती करूंगा, लेबराई करूंगा, रिक्शा चलाऊंगा, ऑटो चलाऊंगा या बिजनेस करूंगा, मतलब मैं क्या करूंगा। इन सब चीजों को भी आपको एकदम गहराई से सोचना है। अगर यदि ये सब चीजें आप अपने अंदर से सोचते हो कि मैं क्या करूंगा, मेरे पास पढ़ाई के सिवा बस यही सब ऑप्शन बच रहा है, यही सब फील्ड में जाने का ऑप्शन है, तो क्या मैं इन सब में जाकर के अपना करियर बनाऊं, तो क्या उससे मेरा करियर बन पाएगा, क्या मैं उसमें सफल होऊंगा, क्या मेरा जीवन अच्छे से बीतेगा इन सब में अगर जाऊंगा तो। अगर यदि आप ये सब चीजें सोच लिए अपने अंदर अपने दिल से कि मैं ये सब करूंगा तो मुझे बस अपनी लाइफ को बिताने का एक जरिया मिलेगा सिर्फ, लेकिन जैसे लोग सोचते हैं, सपना देखते हैं कि हमें आगे चल करके ऐसे बनना है, इतना पैसा कमाना है, ये करना है, वो करना है, वो सब चीजें नहीं कर पाएंगे आप। फिर उसके बाद आपको अपने माता पिता के बारे में सोचना है। जैसे कि आप सबको पता होगा कि आप सबके माता पिता कितनी मेहनत करते हैं और वो चाहते क्या है, बस यही उनकी सोच होती है कि मेरा लड़का पढ़े लिखे और अच्छा सा जॉब करे, खूब ढेर सारा पैसा कमाए। लड़के की खुशी में ही उनकी खुशी छिपी होती है। चाहे वो लड़के को खुश रखने के लिए चाहे दिन रात मेहनत करना हो, लेकिन वो करते हैं। यानी कि हर एक लड़के का सपना पूरा करने के लिए माता पिता खूब मेहनत करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि क्या मेरे माता पिता की कौन सी खुशी है या किस में खुशी है। मेरे माता पिता तो हमें मेहनत मजदूरी करके के बिजनेस करके कुछ भी करके हमें पढ़ा दे रहे हैं या पढ़ाना चाहते हैं और हम पढ़ना नहीं चाहते हैं। लेकिन कभी हम सोचते हैं कि क्या मेरे माता पिता, हम लोग के माता पिता क्या चाहते हैं, उनकी किस में खुशी होती है। तो मैं बता दूं आप लोग, अगर यदि ये सब क्वेश्चन आप लोग के मन में अगर यदि आ जाए तो आप लोग को मैं बता दूं कि हम लोग के माता पिता की खुशी सिर्फ इसी में है कि हम लोग अच्छा से जॉब करें, ढेर सारा पैसा कमाएं, अपने परिवार को खुश रखें। लेकिन हम लोग के जो माता पिता की खुशी है या हमारे जो माता पिता खुश रहना चाहते हैं, उनकी खुशी हमारी खुशी बन जाती है और हमारी खुशी उनकी खुशी हो जाती है। कब, जब अगर यदि हम भी सोचेंगे कि नहीं, हमें भी कुछ करना है, अपने माता पिता को ऐसे कष्ट नहीं झेलने देना है। आप सबको पता है कि आज के समय में कितनी ज़्यादा हर एक क्षेत्र में मेहनत करना पड़ता है, साथ ही साथ कितना कंपटीशन हो गया है। जब अगर यदि आप ये सोचोगे कि नहीं, मेरे माता पिता इतना कुछ कर रहे हैं, उनको हमें अब ये सब नहीं करने देना है, यानी कि हमको उन्होंने बहुत खुशी दी, अब हमारी बारी है उनको खुश रखने की। ये सब चीज अगर यदि आप सोच लिए, तब तो फिर आप ये जान जाओ कि खुद को खुद से मोटिवेट कर लिए। और आपके अंदर मैं बता दे रहा हूँ, 100% गारंटी के साथ कर रहा हूँ, आप अगर यदि जो चीज चाहोगे करना, वो चीज फिर हो जाएगा। दूसरी बात, एक ऐसी बात मैं आपको बताने जा रहा हूं जो लाइफ चेंजेबल है। यानी कि आप ये समझ लो कि हम लोग का जन्म हुआ, साथ ही साथ अगर यदि देखा जाए नेचर, तो नेचर का बहुत कुछ हम लोग को देखने को मिलता है।
और आपको ये भी पता है कि मैन मेड यानी कि आदमियों के द्वारा भी है आज के समय में नेचर से ज्यादा चीजें देखने को मिल जा रहा है। यानी प्रकृति की चीजें तो हम लोग को देखने को मिलती है, लेकिन आज के समय उससे ज्यादा हम लोग को मैन मेड द्वारा यानी कि आदमियों के द्वारा बनाई हुई चीजें देखने को मिलता है। अब आपको पता होगा जैसे कि चंद्रमा है, तो चंद्रमा तो मान लीजिए प्राकृतिक नेचुरल है, लेकिन आपको ये नहीं पता कि वहां पर जाकर रहना या फिर वहां पर जाना ये आदमियों के द्वारा हुआ पॉसिबल। प्रकृति ने हमको वहां पर नहीं जन्म दिया, हमारे अंदर वो ऐसी शक्ति है, या हम ये कह सकते हैं कि हम ऐसा कोई चीज नहीं है जो कि हम नहीं कर सकते हैं। यानी कि हम लोगों ने खुद यहाँ से धरती से लेकर के चंद्रमा तक जाने का रास्ता बनाया। प्रकृति ने हमको बना के नहीं दिया, हम लोगों ने खुद बनाया। तो अब आपको यही सोचना है कि लाइफ में ऐसी कोई चीज तो नहीं है जो कि इंसान नहीं कर सकता या आदमी नहीं कर सकता। हाँ, हम अपने हाथों द्वारा नहीं कर सकते, लेकिन मशीन बनाकर मशीन द्वारा करवा सकते हैं। लेकिन कर कौन रहा है, करवा कौन रहा है, हम ही ने करवा रहे हैं। तो आपको अपने लाइफ को बदलना है, अपने माता पिता के लिए और अपने लिए क्या करना है, पढ़ना है। अगर यदि आप पढ़ोगे तो माता पिता को भी खुशी होगी और आगे चल करके आपको भी बहुत बड़ा खुशी मिलने वाला है। तो इसलिए आप लोग अपने लाइफ को चेंज करिए और अपनी सोच को भी डेवलप करिए, और इन सब चीज़ों को अच्छे से 10 मिनट 5 मिनट समय दे करके थोड़ा सा मंथन किया करिए कि मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे लाइफ में क्या करना है। यदि ये सब चीज़ें आप सोचते हो तो मैं आपको 100% गारंटी देता हूँ किसी भी मोटिवेशनल वीडियो देखने की जरूरत नहीं होगी, आप खुद को खुद से मोटिवेट कर सकते हो। तो मुझे इस वीडियो में इतना ही कहना था। तो आप लोग अपने लाइफ को बदलो और अपने अंदर सोच लाओ, आई कैन डू इट। थैंक यू।